बिल्कुल, तो संघर्ष और टकराव लगातार दिखाई पड़ रहा है और इसी बीच हमारे संवाददाता अमित पांडे फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अमित, लगातार आप वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं और जिस तरीके से जत्था आगे बढ़ रहा है और दूसरे जत्थे का भी जिक्र किया है आपने, क्या स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है? क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी रुख साफ नहीं है इस वक्त। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त जो है दौर जो है वो चल रहा है। हरियाणा पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त किसानों के जो नेता हैं, जो इस जत्थे के नेता हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनकी तरफ से जो लिस्ट दी गई थी किसानों की तरफ से, उसको एक बार मैच किया जा रहा है कि क्या 101 वही किसान हैं जिनकी लिस्ट आई है। हालांकि जो लिस्ट पुलिस के पास है और जो आगे गया है उसमें किसान नेता जो है वो दोबारा से कोई भी समझ किसी भी सूट में तुम नहीं जा सकते, लेकिन पहले अपनी फाइलिंग वो कराइए। उधर तो इधर धारा 163 लगी हुई है, थोड़े कोई परमिशन नहीं आएगी तो नहीं जान देगा इधर कोई। पहले अपनी लिस्ट दीजिए, पहले अपनी आइडेंटिफाई कराइए। आप पहले अपनी लिस्ट दीजिए। आपके कहने से कोई कुछ नहीं होगा, ऐसे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आप साइड अप हो जाइए। आप अपना परमिशन दिखाइए। आपके पास कहाँ से परमिशन आई यहाँ आने की? ये पंजाब की धरती है, पंजाब में आती है। आप परमिशन दिखाइए हमको। आप परमिशन दिखाइए। 3 आदमी के नाम बोले, एक भी आदमी अगर आया हो तो बताइए। आप परमिशन की बात की है, पहले आपके पास कहाँ से परमिशन आई हमारे पंजाब में आने की? पहले परमिशन की बात करिए, नाम बाद में बताएंगे। जो कोई पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है कि धरती पंजाब की हरियाणा की है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका नहीं, आपने क्या बोला? हरियाणा की नहीं है, दिल्ली भी आपकी नहीं है सर। नहीं, साथ में इसका मतलब है वो लोग है नहीं है। लाइन लगाओ। क्यों लाइन क्यों लगाए? क्यों लाइन? एक मिनट, हम लाइन लगा रहे हैं, आप जवाब तोड़ रहे हैं, गाड़ी तोड़ रहे हैं ना। आप निकल तो आपने सुना किस तरीके से किसान और प्रशासन के बीच में गतिरोध दिखाई पड़ रहा है। लगातार उन्हें मना किया जा रहा है, लेकिन किसान उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप कैसे नहीं आगे जाने देंगे। और इसी बीच हमारे साथ फिर से अमित पांडे जुड़ गए हैं। अमित, हम लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं कि किसान जो है लगातार आगे बढ़ने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें आगे जाने नहीं दे रहा है। एक सवाल यहां पर यह जरूर बनता है कि जैसे पंडेर ने यह कहा था कि हम शांतिपूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, सरकार से बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। अमित, ऐसे में अगर ये आगे बढ़ेंगे तो किस तरीके की तस्वीर नजर आएगी? पल्लवी, ये इस बार का जो आंदोलन है ये थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जब किसान आगे बढ़ रहे थे तो बड़ी संख्या में जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉलीज और बाकी चीजें इनके साथ थी। लेकिन इस बार किसानों से कहा गया है कि कोई किसान साथ सिवाय पार्टी उनके जो किसान यूनियन है उसके झंडे के अलावा, अपने कपड़ों के अलावा और किसी भी तरह की कोई भी चीजें नहीं लेंगी। ये जत्था जो है वो निहत्थे खाली हाथ जो है वो आगे बढ़ेगा। जहां पर इनको जरूरत पड़ेगी वहां पे जो लोकल किसान हैं वो इनके समर्थन में जो भी इनका इंतजाम है वो करेंगे। तो ऐसे जो किसान आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर इन्हें बढ़ने दिया जाता है तो ऐसी किसी भी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो फिलहाल ऐसा देखने में नहीं लगती कि कुछ आगे बिगड़ सकती है। हालांकि अगर जो पिछली बार की तरह अगर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ, या क्योंकि हमने देखा था कि पिछली बार जेसीबी वगैरह लगी हुई थी और कई सारे ऐसे मॉडिफाइड ट्रैक्टर थे जो किसान अपने इस आंदोलन में लेकर आए हुए थे, ऐसी तस्वीरें नहीं। अगर उस तरह की कोई तस्वीर होती तो ये माना जा सकता था कि जो पिछली बार हमने वैसी कोई स्थिति उत्पन्न हो, किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो खराब होती हुई दिखे। लेकिन फिलहाल अभी जो है वो यही है कि
किसानों से जो है प्रशासन बातचीत कर रहा है, उन्हें समझाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। बार बार यही बात कही जा रही है कि उनके पास आगे बढ़ने के लिए कोई परमिशन नहीं है, आप अपने परमिशन लेके आए तो वो आगे जाने देंगे। हालांकि किसान संगठन और किसान जो है वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर किसान खाली हाथ या निहत्थे पैदल या फिर बस या किसी भी साधन से आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें आगे जाने दिया जाए। यही बात जो है किसान बार बार यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं कि हम खाली हाथ है और पैदल मार्च करना है, तो आखिर प्रशासन उन्हें रोक क्यों रहा है। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके से तस्वीरें दिख भी रही हैं कि फिलहाल जो है जिस तरीके से जत्था आगे बढ़ रहा है, ये टकराव इसलिए हो रहा है क्योंकि आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो इनकी मांगे हैं अमित, जो लगातार मांग वो करते रहे 258 दिन से वो वहां पर बैठे हुए हैं एमएसपी को लेकर, और 13 मांगे हैं, इसको लेकर के सरकार का रुख सामने नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन नहीं है, कोई कमेटी नहीं है। ऐसे में ये टकराव की स्थिति कब तक रहेगी और क्या खत्म होने की कोई तस्वीर नजर आती है? अब बिल्कुल सभी किसानों की तरफ से लगातार इस बात का जिक्र हम 2-3 हफ्ते से जब भी किसानों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो इस बारे में सवाल करते तो उनका यही कहना था कि केंद्र की तरफ से या फिर हरियाणा की सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बातचीत का प्रपोजल नहीं आ रहा, क्योंकि हरियाणा सरकार इसलिए इसमें अहम रोल में है क्योंकि ये किसानों को दिल्ली जाने से हरियाणा में एंटर करने से जो है वो हरियाणा सरकार रोक रही है। वहीं केंद्र सरकार, क्योंकि ये पूरा मुद्दा जो है वो केंद्र से जुड़ा हुआ है, एमएसपी की जो मांग किसान लगातार कई वर्षों से करते आ रहे हैं, स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें एमएसपी दिया जाए, एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए। उसके अलावा कई सारी ऐसी मांगे हैं जो किसान लगातार कर रहे हैं। और पिछली बार भी जब किसान आंदोलन हमने देखा था, जब सिंघू बॉर्डर पर पंजाब, हरियाणा और बाकी जगहों से जो किसान आकर बैठे थे, तो उस समय भी केंद्र सरकार द्वारा बातचीत की गई थी, कमेटी का गठन हुआ था जिसमें ये तय किया गया था कि वो कमेटी जो है वो आगे की बातचीत करेगी, आगे का जो फॉर्मूला होगा वो तय होगा। किसानों का कहना है कि उस कमेटी में कहीं ना कहीं सरकार ने अपने लोगों को डाला। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उस कमेटी में कोई फ्रूटफुल नतीजा जो है नहीं निकल रहा है। केंद्र सरकार से लगातार बातचीत करने की जो कोशिश है वो किसानों द्वारा की जा रही है, लेकिन फिलहाल केंद्र की तरफ से किसी भी तरह का कोई न्योता प्रपोजल जो है वो किसानों को नहीं दिया गया। अगर किसानों को इस तरह का कोई पता है तो ये डेडलॉक इस तरह बना रहेगा, क्योंकि ये लगभग 1 साल हो गया, 298 दिन आज है। किसान जो है तंबू बॉर्डर पर इसी तरीके से डटे हुए हैं। खनौरी बॉर्डर पर भी किसान नेता जो हैं वो वहां बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी कोई रास्ता निकालना होगा, कोई कम्युनिकेशन किसानों के साथ करना होगा, क्योंकि अगर लंबा संघर्ष चलता है तो आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि बाकी संगठन जो है जो फिलहाल अभी आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं, पंजाब के जो बड़े खंडूरी ग्रुप है या फिर राज्यपाल का जो संगठन है वो फिलहाल इससे नहीं जुड़ा है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में वो संगठन भी समर्थन कोशिश करते हैं तो स्थिति जो है वो खराब हो सकती है। तो ऐसे में केंद्र सरकार को पहल करनी होगी, उनको बातचीत करने के लिए किसानों को किसानों की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर सरकार उन्हें बुलाती है बातचीत करने के लिए तो वो बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने।